हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एस्चुराइन हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे या फिर बेला संगमी जो आवास होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेला संगमी जो आवास हैं या बेला संगम आवास किसे कहते हैं ये जानेंगे। इसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्चुरीज हैं या बेला संगमी जो आवास है उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो एस्चुराइन हैबिटेट है या बेला संगम जो क्षेत्र होता है ये नदी का मुख या माउथ ऑफ रिवर भी कहा जाता है। इसको हम माउथ ऑफ रिवर भी कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक स्थान होता है जहाँ पर एक ताज़े पानी की नदी समुद्र में जाकर मिलती है। या बेला संगम जो क्षेत्र है वो एक विशेष स्थान है, विशिष्ट स्थान है जहाँ पर ताज़े पानी की नदी समुद्र में जाकर मिलती है। यह वह स्थान है जहाँ पर ये जो स्वच्छ जलीय आवास और जो सागरीय आवास है, मरीन हैबिटेट है, उसके मध्य का एक ट्रांजिशनल हैबिटेट होता है। या कहें कि बेला संगम जो आवास है ये स्वच्छ जलीय आवास और जो सागरीय आवास है उसका मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, जिसमें इन दोनों ही आवास के मिले जुले लक्षण प्रकट करता है। इस स्थान की जो इकोलॉजी है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। इसकी पारिस्थितिकी क्या है, विशिष्ट प्रकार की होती है। यहाँ का तापमान, लवणता, पोषक पदार्थों की मात्रा, ऑक्सीजन की विलेयता और जो जंतु जात है उसकी बहुलता अपने आप में विविध रूप लिए हुए मिलती है। यहाँ पर जो एल्ट्रिंगम था उसने 1971 में बेला संगम आवास को परिभाषित करते हुए कहा कि जब नदियों का शुद्ध जल समुद्रीय जल के साथ विलीन होता है तो बेला संगम बनते हैं या एस्चुरी बनते हैं। इन स्थानों पर जल की सांद्रता स्थलीय और मौसमी कारणों द्वारा परिवर्तित होती रहती है। यानी जो ये बेला संगमी क्षेत्र का जो जल है उसमें जो लवण की सांद्रता है वो स्थलीय और मौसमी कारणों के द्वारा परिवर्तित होती रहती है। यहाँ का जल गर्मियों में अधिक लवणता प्रदर्शित करता है, जबकि वर्षा के समय जो लवणता है वो कम हो जाती है या तनु हो जाता है। इसके बाद ये तो आप समझ गए होंगे कि बेला संगम क्षेत्र किसे कहते हैं या बेला संगम आवास किसे कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जो बेला संगम आवास है उसकी विशेषताएं क्या हैं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्चुरीज क्या हैं। तो आपने परिभाषा से ये समझ में आ गया कि ये जो क्षेत्र होता है ये दो आवासों का एक ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है जो कि दो आवासों के उभयनिष्ठ लक्षण हैं उनको प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र के मुख्य लक्षणों को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे पहला, तनाव क्षेत्र, इकोलॉजिकल इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, जहाँ पर दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं उसको कहते हैं इकोटोन। तो पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो बेला संगमी क्षेत्र है ये एक प्रकार का तनाव क्षेत्र या इकोटोन होता है, क्योंकि यहाँ पर दो आवासों का संगम होता है। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है डेल्टा निर्माण। जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसका ढेर जमा हो जाता है। इसलिए इस जगह पर ये नदियाँ समुद्र के किनारे जहाँ पर समुद्र में मिल रही होती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है जल का संगठन या कंपोजिशन ऑफ वाटर। यदि कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करें तो ये जो क्षेत्र होता है ये ज्वारीय क्षेत्र होता है, टाइडल रीजन होता है। और टाइडल रीजन होने के कारण जो स्थल आकृति से जुड़े होने के कारण
जल में लवणों की सांद्रता बदलती रहती है, कभी शांत रहेगा कभी तनु रहेंगे, तो ये परिवर्तनशील होती है। तो यदि हम वाटर कंपोजिशन की बात करें तो ये ज्वारीय क्षेत्र होने की वजह से और ज्वार आते हैं उसकी वजह से यहाँ की जो सांद्रता है लवणों की वो बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है जल स्तर में उच्चवाचन, फ्लैक्चुएशन इन द वाटर लेवल। जो एस्चुरीज होती हैं उनमें अनियमितता के कारण वर्ष भर जल का स्तर घटता बढ़ता रहता है। जो गर्मी की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें यह स्तर कम हो जाता है, जबकि जो रेनी सीजन होता है या वर्षा ऋतु होती है उसमें स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लवणता, सैलिनिटी। तो जो बेला संगम क्षेत्र हैं उनमें जल की सैलिनिटी या लवणता उच्चवाचन प्रदर्शित करती है। ये उच्चवाचन स्वच्छ जल के प्रवाह, सीजनल जो साइकिल होते हैं या मौसमी चक्र होते हैं उनकी वजह से, और जो ज्वारीय घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ की जो सैलिनिटी है वो स्वच्छ जल के प्रवाह पर निर्भर करती है, मौसमी चक्र होते हैं उन पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो ज्वारीय घटनाएं होती हैं उनसे प्रभावित होती है। 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है भ्रमर धाराओं का निर्माण या टर्बुलेंस। दो अलग अलग आवासों से आए जल का संगम होता है और इस संगम में भ्रमर धाराओं का निर्माण होता है। जहाँ पर दो अलग अलग क्षेत्र के जल आते हैं वहाँ पर भ्रमर धाराओं का निर्माण होता है। ये धाराएं क्षैतिज रूप में मिलती हैं, जिससे जंतुओं का जो वितरण है और पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो यहाँ पर प्रभावित होती है। ठीक है, तो टर्बुलेंस क्या है? जब दो अलग अलग आवासों से आए जल का संगम होता है तो उनके बीच में धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये धाराएं क्षैतिज रूप में मिलती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में जंतुओं का वितरण और जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट यदि कैरेक्टरिस्टिक की बात करें एस्चुरीज की, तो वो है कीचड़ की उपस्थिति या फॉर्मेशन ऑफ मड। नदियों से बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है वह इन मुहानों पर एकत्रित होती रहती है। ज्वारीय लहरों के समय ये मिट्टी कीचड़ का रूप ले लेती है और इस स्थान पर ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी अधिकता के कारण पोषक पदार्थों से ये युक्त होता है। ये गाद या जो कीचड़ होती है बेला संगमी प्राणियों के लिए भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। साथ ही इसमें जो जंतु हैं वो बिल बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है बेला संगम क्षेत्र की वो है तापक्रम। तो जो एस्चुरियन हैबिटेट होते हैं उनमें जल का सतही तापमान बहुत उच्चवाचन प्रदर्शित करता है, यानी उसमें ऊंचा नीचा होता रहता है टेम्परेचर। किंतु जो नीचे का तल है वो सदैव ही कम तापमान का होता है। ऑक्सीजन की विलेयता भी यहाँ ठीक रहती है क्योंकि बहुत गहरा नहीं होता है ना, इसलिए इसमें क्या है डिफ्यूजन से ऑक्सीजन या फिर बहुत सारे इसमें प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ठीक रहती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में दो बातें जानी। एक तो बेला संगम क्षेत्र किसे कहते हैं, बेला संगम आवास क्या होता है उसकी परिभाषा जानी। इसमें यदि हम सिंपली जो एल्ट्रीगम की परिभाषा है उसको भी दे दें क्वेश्चन में तो काफ़ी होगा। और एल्ट्रीगम के अनुसार जब नदियों का शुद्ध जल समुद्री जल के साथ विलीन होता है तो एस्चुरीज या बेला संगम बनते हैं और इन स्थानों पर जल की सांद्रता स्थलीय और जो समुद्री हैबिटेट है उनकी मध्यवर्ती होती है। सांद्रता स्थलीय और मौसमी कारणों के द्वारा परिवर्तित होती रहती है। गर्मियों में यहाँ पर लवणीय सांद्रता अधिक होती है, जबकि वर्षा ऋतु में यहाँ पर लवणीय सांद्रता कम हो जाती है। इसके अलावा इस वीडियो में आपने बेला संगमी आवास की विशेषताएं जानी,
मुख्य रूप से 8 विशेषताएं हैं। पहली, तनाव क्षेत्र होता है। 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए ये पारिस्थितिकी या पर्यावरण रूप से एक तनाव का क्षेत्र होता है। दूसरा, यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण होता है। तीसरा, जल का संगठन, ठीक है। और जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वह है जल स्तर में उच्छ्वाचन, फ्लैक्चुएशन इन द वाटर लेवल। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है सैलिनिटी है, जो कि क्षेत्र, मौसम और ऋतु के अनुसार यहाँ पर बदलती रहती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है भंवरधाराओं का निर्माण। तो यहाँ पर 2 तरह के जल मिलते हैं, तो क्षैतिज रूप से यहाँ पर भंवरधाराओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपने जाना वो था कीचड़ की उपस्थिति या फॉर्मेशन ऑफ मड। तो यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो मिट्टी बहाकर लाती हैं और उनकी वजह से यहाँ पर क्या है, कीचड़ बन जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस काफ़ी होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है तापक्रम। तो टेम्परेचर जो है इस आवास में वो उच्छ्वाचन प्रदर्शित करता है, लेकिन जो नीचे का तल होता है उसमें हमेशा ही जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। ऑक्सीजन भी इसमें सफिशिएंट मात्रा में रहती है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।